जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RS21 अकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, संविधान के स्रोत। ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के स्रोत में सबसे पहला जो मुख्य स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। भारत के संविधान में अधिकतर उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जिसमें प्रमुख निम्न हैं। क्या क्या प्रमुख हैं? संघीय तंत्र, ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग। ये लोक सेवा आयोग जो ये है लोक सेवा आयोग, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। लोक सेवा आयोग कब से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 है, ठीक है। उसके अलावा आपातकालीन उपबंध हैं, प्रशासनिक विवरण हैं। इसमें ये याद रखिएगा, अभी हम कुछ देश देंगे जहाँ से मुख्य स्रोत लिए गए हैं। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार की चारों चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले संसदीय शासन। तो संसदीय शासन व्यवस्था जो हमारे देश में है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। उसके बाद है विधि का शासन। क्या? विधि का शासन। ये कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का क्या तात्पर्य हुआ? एकल नागरिकता का तात्पर्य हुआ कि हमारे देश में एक नागरिकता है। हम किसी भी राज्य में रहें, चाहे हम मणिपुर में रहते हों, असम में रहते हों, मध्य प्रदेश में रहते हों, उत्तर प्रदेश में रहते हों, हमारी नागरिकता एक होगी, भारतीय नागरिकता। और अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग। तो एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे है द्विसदनवाद। हमारे देश में 2 सदन हैं। एक सदन है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा है लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, और उसके अलावा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है। ये सब हमने कहाँ से लिया है? ये सब हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। आगे देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दोस्तों याद रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये याद रखिएगा, अधिकार यानी पावर। पावर दुनिया में सबसे पावरफुल देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो पावर यानी अमेरिका। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की फ्रीडम जो है, ये कहाँ से ली गई है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का क्या तात्पर्य है? न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि संसद जब कोई कानून बनाएगी तो न्यायपालिका उसके ये चेक करेगी कहीं ये संविधान की जो मूल भावना है उसके विरुद्ध तो नहीं है। अगर उसके विरुद्ध होगा तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द भी कर सकता है, ठीक है। इसी को न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत कहते हैं। आज बहुत से लोगों को आज पहली बार पता चला होगा कि न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है। और ये लिया कहाँ से गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आयरलैंड के संविधान पे आते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो बनता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पे नीति निर्देशन लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक है, नीति निर्देशक सिद्धांत होगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद क्या है? आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो पद्धति है वो कहाँ से अपनाई गई है? आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। क्या है?
राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। यहाँ याद रखिएगा आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया है, नामांकन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था, संघीय प्रणाली, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था मतलब हमारे देश में जो केंद्र है वो शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है, ठीक है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, राज्य और संघ दोनों में एक समझौता हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई समझौता नहीं है। हमारे यहाँ केंद्र सर्वशक्तिशाली है। इस तरह की संघीय व्यवस्था हमारे देश में ली गई है, ठीक है। जहाँ पे भी संघीय व्यवस्था आएगा वहाँ पे हम लोग क्या याद रखेंगे, कनाडा। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कहाँ होंगी, केंद्र के पास होंगी। ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और ये अनुच्छेद है 108। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 108 है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब आते हैं हम जर्मनी के संविधान से। जर्मनी का वाइमर संविधान, इससे क्या लिया गया है, इससे लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जब भी हमारे देश में आपातकाल लागू होगा तो हमारे देश में अनुच्छेद 21 को छोड़कर सारे के सारे मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है जर्मनी से। और जर्मनी में आपको अगर पता होगा कि जर्मनी में हिटलर थे, हिटलर मतलब हिटलर था ही, यानी आपातकाल। तो आपातकाल कहाँ से होगा, जर्मनी से, ठीक है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ रूस का संविधान, इससे क्या लिया गया है, इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इस समय बन रहा है वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों जो हमारा मौलिक संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है, ठीक है। कब जोड़ा गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है। किसकी अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए हैं। उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, अब इस समय 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है सोवियत संघ रूस के संविधान से, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखिएगा कि प्रस्तावना में न्याय, अब न्याय कितने प्रकार के हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये कहाँ से है, रूस के संविधान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से एक ही चीज़ ली गई है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से, ठीक है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। उसके रूस से क्या लिया गया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन,
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। यहाँ पे क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है जापान का संविधान। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सिर्फ यहाँ से एक ही चीज़ ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जितना हम लोगों ने पढ़ा है उससे जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं अब तक, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपको जितने भी पेपर देंगे, किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? का ब्रिटिश शासन, खा यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो हमारी संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। आपके ऑप्शन क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया, खा कनाडा, गा अमेरिका, घा आयरलैंड। तो हमने बताया था हमारे देश की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची, दोस्तों याद आया कुछ? समवर्ती सूची। ठीक है, आप लोगों को आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए फिर भी देखते हैं। आपके ऑप्शन है का कनाडा, खा ऑस्ट्रेलिया, गा यूएसए, घा ग्रेट ब्रिटेन। तो समवर्ती सूची की अवधारणा हमारे संविधान में ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्या है? राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन। आपके ऑप्शन क्या हैं? अमेरिका, खा कनाडा, गा स्विट्जरलैंड, घा पूर्व सोवियत संघ। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का मतलब है संघीय व्यवस्था। और संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? का अमेरिकी संविधान से, खा ब्रिटिश संविधान से, गा रूस के संविधान से, घा फ्रांस के संविधान से। तो मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने अभी पढ़ा था। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? रूस के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। कब लिए गए थे? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। किसकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। का कनाडा, खा अमेरिका, गा ऑस्ट्रेलिया, घा आयरलैंड। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? कुछ याद आया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। का ब्रिटेन, खा अमेरिका, गा ऑस्ट्रेलिया, घा स्विट्जरलैंड। तो मौलिक अधिकार हमारे लिए गए हैं अमेरिका से। हमने बताया था अधिकार यानी शक्ति, पावर, पावर मतलब अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की क्या ऊंची प्रणाली? संसदीय प्रणाली। तो ऑप्शन है का अमेरिकी संविधान, खा रूसी संविधान, गा ब्रिटिश संविधान, घा स्विस संविधान। तो संसदीय प्रणाली आपके ली गई है
ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? न्यायिक पुनर्विलोकन अभी हम लोग नोट्स में पढ़ चुके हैं। आपके ऑप्शन क्या है? का ब्रिटेन, खा फ्रांस, गा स्विट्जरलैंड, घा अमेरिका। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है। ऑप्शन है का अमेरिका, खा ब्रिटेन, गा कनाडा, घा ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर होगा अमेरिका। कानून के समान संरक्षण ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का क्या है? नामांकन है दोस्तों। अभी हमने बताया था, याद रखिएगा, नामांकन और निर्वाचन अलग अलग हैं। तो ऑप्शन क्या है? का संयुक्त राज्य अमेरिका, खा आयरलैंड, गा दक्षिण अफ्रीका, घा फ्रांस। तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक, ठीक है। तो ऑप्शन है का स्विट्जरलैंड के संविधान से, खा कनाडा के संविधान से, गा अमेरिका के संविधान से, घा इंग्लैंड के संविधान से। तो ये लिया गया है गा अमेरिका के संविधान से। यानी हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का संरक्षक है। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिकी संविधान से। भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा किससे प्रेरित है? ऑप्शन है का फ्रांस के संविधान से, खा आयरिश के संविधान से, गा अमेरिका के संविधान से, या घा ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस के संविधान से, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, भाईचारा, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विधि के समझ समानता लिया गया है। विधि के समझ समानता ये आपके ऑप्शन है का इंग्लैंड के संविधान से, खा अमेरिका के संविधान से, गा आयरलैंड के संविधान से, या घा जापान के संविधान से। तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड के संविधान से, ठीक है। विधि के समझ समानता ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पे क्या है? मौलिक अधिकारों के स्थगन, ठीक है। मौलिक अधिकार तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का स्थगन ये कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है का आयरलैंड, खा जर्मनी, घा दक्षिण अफ्रीका, या घा फ्रांस। तो सही ऑप्शन होगा जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी, ठीक है। मौलिक अधिकारों का स्थगन। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? चलिए देखते हैं। का संघीय व्यवस्था, ठीक है। खा मौलिक अधिकार लिया है हमने। गा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? यानी उपयुक्त सभी। ये सारी की सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? अमेरिका के संविधान से। क्या क्या? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा संघीय व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था ये शब्द जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इसी से मिलता जुलता। तो इसका ऑप्शन है क्या है? का फ्रांस की क्रांति, खा रूस की क्रांति, गा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, या घा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। तो आपका ऑप्शन होगा फ्रांस की क्रांति, ठीक है। क्या? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। वहीं से शब्द उठाया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया है दोस्तों।
अभी हम लोगों ने बताया था भारतीय संविधान की क्या संशोधन प्रक्रिया। आपके ऑप्शन है का कनाडा, खा ऑस्ट्रेलिया, गा इटली या घा दक्षिण अफ्रीका। तो संविधान की संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है, आपातकालीन। का कनाडा के संविधान की, खा ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, गा जर्मनी के वीमर संविधान की या घा अमेरिका के संविधान से। तो आपातकाल हमने बताया था, आपातकाल यानी हिटलर शाही यानी जर्मनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सूची सुमेलित करना है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिकी अधिकार पत्र से। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से यानी आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार और संसदीय व्यवस्था हमने अभी पढ़ा था, कहाँ से है? ये है ब्रिटेन के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध यानी संघीय व्यवस्था, ये कहाँ से था? ये था कनाडा के संविधान से। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए का 4 और बी का 3, सी का 1। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके 20 क्वेश्चन हो गए। और आप जब भी कोई भी पेपर देंगे, अगर संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आएगा तो आपको 100% यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।